quick revision of how expansion of British power in Bengal took place. First of all, we'll start with someone called Murshid Quli Khan. So Murshid Quli Khan was granted the um, governorship of Orissa and governorship of Bengal by Farrukh Siyar. He was succeeded by his son-in-law. His name is Sujauddin. So Sujauddin was granted the governorship of Bihar as well. उसके पास ऑलरेडी देखो क्या था, उड़ीसा और बंगाल का गवर्नरशिप था. नाउ ही हैज़ ऑल्सो बीन ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार by this new emperor, that is Muhammad Shah Rangila. He was succeeded by Sarfaraz Khan. Sarfaraz Khan was the son-in-law of no, he was the son of Sujauddin. So he was murdered. This person, Sarfaraz Khan, was murdered by Ali Vardi Khan, who is the deputy governor of Bihar. Ali Vardi Khan got a farman from Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila to legalize this murder and this like removing this person's Sarfaraz Khan. So he paid this. He paid the emperor rupees 2 crore, and this person Ali Vardi Khan, he prevented the English and French from fortifying their factories at Calcutta and Chandigarh respectively. So this person is important because he prevented the British and French from fortifying their factories at Calcutta and Chandigarh. Now we'll talk about Sirajudullah. So Ali Vardi Khan was succeeded by his grandson Sirajudullah. Sirajudullah seized the factory of English at Qasim Bazaar. Fort William was also surrendered by Robert Clive, but then Robert Clive recovered Calcutta. अब इसके बाद क्या होता है, 2 जनवरी 1757 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसमें सिराज कंसीड करता है प्रैक्टिकली ऑल द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिशर्स देन कैप्चर्ड चंदेरगढ़ को अली वर्दी खान बचा के रख रहे थे, उसको फोर्टिफाई करने नहीं दे रहे थे, बट चंदेरगढ़ वॉज नाउ कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स. अब फिर होता है बैटल ऑफ प्लेसी को होता है सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में 1757 में, जिसमें जो सिराजुद्दौला है ही इज़ डिफीटेड बिकॉज ऑफ सम इंटरनल बिट्रेयल एंड एक्सेट्रा. नाउ विल टॉक अबाउट मीर जफर. सो सिराजुद्दौला वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर जफर. ही granted undisputed right of free trade in Bengal, Bihar and Orissa to the Britishers. However, Mir Zafar fell into arrears and he was forced to abdicate in favor of his son-in-law Mir Qasim. ठीक है. अब मीर कासिम क्या था, मीर कासिम ने बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तागोंग भी दे दिया ब्रिटिशर्स को, और उसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. सबसे पहले कैपिटल शिफ्ट क्या हुआ था, डक्का से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था मुर्शिद कुली खान ने. अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर रहे हैं मीर कासिम मतलब स्लोली उसने रिवोल्ट कर दिया, चूँकि वो बहुत ही मतलब उसको he was angry with Britishers for misusing the दस्तक, that is free duty passes. However, he was defeated by British. तो वो अवध भाग गया, वहाँ से बंगाल को छोड़ के ही मुंगेर को छोड़ के ही शिफ्टेड टू अवध. वहाँ पे he formed a confederacy with अवध ruler Sujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II. Now these three were defeated by Britishers in Battle of Buxar in 1764. 1757 में we had this बैटल ऑफ प्लेसी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर. 1764 में वी हैव दिस बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है. अब इस बैटल में हारने के बाद मीर जफर वॉज रिमूव्ड एंड मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जफर वॉज प्लेस ऑन द थ्रोन. आफ्टर मीर जफर डाइड, हिज सन निज़ामुद्दौला वॉज प्लेस ऑन द थ्रोन. अब निज़ामुद्दौला को एक ट्रीटी साइन करवाई गई जिसमें उसको अपने मैक्सिमम आर्मी को कंसीड करना था, हटाना था, डिसबैंड करना था, एंड ही वॉज टू रूल ऑन दिस बंगाल थ्रू अ डेप्यूटी सूबेदार जो कि ब्रिटिशर्स अपॉइंट करेंगे. शाह आलम II और सुजाउद्दौला को भी ट्रीटी साइन करवाई गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेपरेटली साइन करवाई गई. अब फिर क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल स्टार्ट हो गया 1765 में. 1764 में देयर वाज बैटल ऑफ बक्सर. 1765 में आफ्टर दिस सूबेदार, डेप्यूटी सूबेदार वाज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स टू रूल ऑन बंगाल. इस तरीके से डुअल गवर्नमेंटशिप स्टार्ट हो गई. तो कंपनी ने दीवानी और निज़ामत राइट्स निज़ामुद्दौला से अपने पास ले लिया, बट एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज रिमेन्ड विथ दिस एम्परर. वॉरेन हेस्टिंग आए, उन्होंने इस डुअल गवर्नमेंटशिप को ख़त्म कर दिया 1772 में. सो दैट्स ऑल फॉर बंगाल.